प्रिय छात्रों, कल मैंने आप लोग को छोड़ा था थियरी ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग किसे कहते हैं, यानी कि किस सिद्धांत पे हम ये तलेक्षण वर्ग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ खुल के आती है, दो बिंदुओं के बीच के तलों का अंतर या उच्चता का अंतर उन दो बिंदुओं से खींची गई रेखाओं के ऊर्ध्वाधर अंतर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक आपका ये है और एक तल आपके पास बी है। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके बीच तलों का अंतर, ठीक है, इनसे अगर दो रेखाएं खींची जाएं तो उन दो रेखाओं में जो अंतर होगा ऊर्ध्वाधर अंतर, वही आपका तलेक्षण कहलाता है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की उच्चता का अंतर होगा। ठीक है, यदि हम कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन यानी कि वक्रता और वर्तन का संशोधन ना लें, इसको ना माने कि हमारे पास जो हम पाठ्यांक ले रहे हैं उसमें कर्वेचर और रिफ्लेक्शन की त्रुटियां आने वाली हैं, तो हमारा जो संरक्षण होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं किसी स्थान पर स्थापित लेवल की सहायता से दो बिंदुओं के तलों का अंतर या ऊंचाई का अंतर उन पर रखे गए गज पाठ्यांकों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट लेवलिंग कहलाती है। क्लियर हो गया? अब आपके पास आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट और स्प्लिट लेवल। ठीक है, यानी कि आपके पास जो वर्गीकरण है वो आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास आता है डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, यानी कि बहुरूपण आपका तलेक्षण कहते हैं, इसे बहुरूपण तलेक्षण कहते हैं। दूसरा हम लोग के पास आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग जिसे हम अननोन या दोहरा लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग के पास आता है फ्लाई लेवलिंग जिसे हम उड़न तलेक्षण कहते हैं। चौथा हमारे पास आता है चेक लेवलिंग। ठीक है, यानी कि हम जांच करने वाले कैसे जानेंगे कि हमने जो कार्य किया है वो सही होगा। फिर हम लोग के पास आता है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग या क्रॉस लेवलिंग। ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ। फिर आता है लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग। ठीक है, यानी कि आपका अनुदैर्ध्य तलेक्षण किसे कहा जाता है। फिर हम लोग के पास आता है आपका प्रीसाइज लेवलिंग। ठीक है, यानी कि जो हमारा परिशुद्ध वर्ग होता है वहाँ पे हम कैसे करने का प्रयास करते हैं। और फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ठीक है, यानी कि त्रिकोणीय तलेक्षण किसे कहा जाता है। ये कुछ वर्गीकरण हैं जिनको हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करें रेसिप्रोकल लेवलिंग की, यानी कि हमारे पास बहुरूपण तलेक्षण क्या होता है। इसको मैंने जब आपको बताया था कि जब एक दो बिंदुओं के बीच एक जगह खड़ा करके हम दोनों के पाठ्यांक पढ़ सकते हैं तो उनका अंतर बढ़ा सकते हैं। कभी कभी होता है कि बिंदु हमारे काफ़ी दूर होते हैं और एक स्थापन पे हम उनकी ऊंचाई का अंतर नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने लेवल मशीन को कई जगह स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल लेवलिंग होती है उसी का विस्तृत रूप आपके पास आता है जो कहलाता है आपका डिफरेंशियल लेवलिंग, यानी कि बहुरूपण तलेक्षण। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये कोई बिंदु ए है। ठीक है, यहाँ पे आपका नून तल है जो आपको दिया गया है, ये कोई बिंदु आपके पास बी है। ठीक है, इन ए और बी के बीच के तलों का अंतर आप करना है, लेकिन आपके पास ऐसी जगह नहीं है कि आप डायरेक्ट इसके बीच में खड़ा करें और वहाँ पे दोनों के पाठ्यांक एक बार में पढ़ने संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने मशीन को स्थापित करेंगे। ठीक है, इसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट यानी कि लेवलिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स करने के बाद आप लाइन ऑफ साइट अभी क्षैतिज निकाल लेंगे। ठीक है, और पहला पाठ्यांक जो नून तल पर पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका BS होगा किसी भी लेवल में, उस पाठ्यांक को आप पढ़ लेंगे। मान लीजिए आपके पास आ गया ये 1.2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
HI जानना होगा, यानी कि उपकरण की ऊंचाई। उपकरण की ऊंचाई क्या होती है? आपका बेंच बार न्यूनतम प्लस आपको BS या आपकी स्टाफ रीडिंग, जो पहली रीडिंग आपने लिया, तो 100 प्लस 1.2, तो ये आ गया आपका 101.2, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट आपकी है अब ये आपकी होगी 101.2। ठीक है, आपने यहाँ पाठ्यांक लिया, ठीक है, यहाँ पे भी पाठ्यांक दिया। मान लीजिए ये आपके पास आ गया 1.00, ये आ गया 1.11, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिया इस लाइन ऑफ साइट से, ठीक है, ये आ गया 1.30, ठीक है, लेकिन इसके आगे आप नहीं देख पा रहे हैं। तो अब आपको इससे यहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे? ये आपका सम्मानित तल खोजना है, तो RL अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पॉइंट है, तो RL at 1 बराबर आपके पास हो जाएगा HI उपकरण की ऊंचाई माइनस स्टाफ रीडिंग। ठीक है, तो उपकरण की ऊंचाई 101.20 और आपको स्टाफ रीडिंग मिली है 1, तो ये आपके पास आ गया, क्या हो गया? 100.20। ये अब यहाँ पे जो 1 था, ठीक है, ये आपके पास आ गया 100.20। इसी प्रकार RL at 2 आप जाएंगे तो 101.20 माइनस 1.10, तो ये आपके पास होगा 100.10, तो ये आपका दूसरे पॉइंट पे हो गया 100.10। ठीक है, चूंकि उपकरण ऊंचाई एक ही है तो निश्चित से उसमें ये न्यूनतम तलों पर लिए गए पाठ्यांक हटाते जाएंगे तो सम्मानित। अब RL at 3, ठीक है, 101.20 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चल रही है और ये आपके पास है 1.30, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 101.20 में से 1.30, 0, हाँ 9, यहाँ 100 में से गया आपके पास 99, तो ये तीसरे पे आपके पास आ गया 99.90 एट थर्ड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपने उपकरण को यहाँ पे स्थापित किया, ठीक है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी आपने लाइन ऑफ साइट निकाली। ठीक है, अब जब ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ से हटा तो हमको ये उपकरण ऊंचाई चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसी बिंदु पे स्टाफ को रख के हम पाठ्यांक पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये पाठ्यांक आ गया हमारे पास 1.10, ठीक है, तो ये इधर से ये क्या हो गया? FS हो गया, और ये पाठ्यांक BS हो गया, और ये सभी क्या है? मध्य में लिए गए हैं, तो ये सभी आपके IS हो गए। तो अब आपके पास HI जानना है, ये मान लीजिए 1 है, ठीक है, A है, और ये है आपके पास B। HI at B, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम यहाँ पे क्या है? 99.90 प्लस ये रीडिंग कितनी मिल रही है? 1.10 की। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपका 101 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 99.9 और 1.10, 0, 0, 9, 1, 10, 11 और 9, 1, 10, तो ये 101, यानी कि अब ये आपके पास आ गया 101.00। ठीक है, मान लीजिए आपने स्टाफ की रीडिंग ये पढ़ लिया है इसी लाइन साइड पे, ठीक है, ये आपके पास आ गया 1.50। ठीक है, तो अब RL at B बराबर क्या हो जाएगा? HI माइनस स्टाफ रीडिंग। HI कितना है आपके पास? 101.00 माइनस 1.50। अब ये 101.0 में से 1.50 घटाइए, 0, 5, 100 में से 1 गया 99, तो अब यहाँ का तल क्या हो गया? 99.50। ठीक है, अब आपको जानना है कि A और B के तलों का अंतर क्या है आपका। ठीक है, तो A पे आपके पास क्या है? आपको 100 है, ठीक है, BM at A या RL at A 100 है, वहाँ पे BM RL at B आपके पास 99.50 है। ठीक है, तो ये आपका 50, 100, हाँ 100 में से है, तो ये आपके पास क्या हो गया? 0, 0, यानी कि A B से, ठीक है, 0.5 मीटर नीचे है, या B A से 0.5 मीटर ऊपर है, ये कहलाता है हमारा फ्लाई डिफरेंशियल लेवलिंग, यानी कि
बहुरूपण तलेक्षण इसे कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा आता है, ठीक है, कि फ्लाई लेवलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि उड़न तलेक्षण किसे कहा जाता है। उड़न तलेक्षण, फ्लाई का मतलब उड़ना, ठीक है, ये उड़न तलेक्षण क्या था, ये बहुरूपण तराई जो अभी हम डिफरेंशियल कर रहे हैं उसी तरीके से किया जाता है, लेकिन किया गया जाता है कि बहुत सारे हमको मार्ग मिलते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस ए से और इस बी तक पहुंचने के लिए ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो जो सबसे छोटा मार्ग हुआ उस मार्ग को चयन करेंगे। पहला काम करेंगे उड़न तलेक्षण में, ठीक है, कि हम काम क्या करेंगे कि सबसे छोटे मार्ग को चयन करेंगे इस ए और बी के बीच में। ठीक है, जब ये मिल जाता है तो अगला काम करते हैं कि जो दृष्टि है उस दृष्टि को हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम करेंगे क्या, स्टेशनों की संख्या हम कम करने का प्रयास करेंगे। तो स्टेशनों की संख्या कम करने का सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, कि हम स्टेशन कम से कम लें। ठीक है, और उसके वहीं पे हम इस पे एफएस, ठीक है, और बीएस, एफएस और बीएस और एफएस और बीएस लेके चले जाए। ठीक है, यानी कि जब दृष्टि दूरी आप अधिकतम लेंगे तो आपको क्या होगा, स्टेशनों की संख्या आपकी कम हो जाएगी, यानी कि परिवर्तन बिंदुओं की संख्या आप कम करेंगे। ठीक है, परिवर्तन बिंदुओं की सहायता से स्टेशनों की संख्या आप कर देंगे। ठीक है, इसमें करेंगे क्या कि जो भी आपके इंटरमीडिएट पाठ्यांक है उन पाठ्यांकों को आप लेने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी कि ए ये है और बी आपके पास है। ठीक है, आपने लेवल मशीन यहाँ खड़ा किया मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या किया, सबसे पहले स्टॉप पे यहाँ रीडिंग पढ़ लिया। ठीक है, मान लीजिए 100, ये 1.3 है, तो ये आपके पास 100 1.3 आपका एचआई हो गया 100 1.3। अब आपको क्या करना है कि ये सबसे दूर है जहाँ पे आप टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, स्टेशनों की संख्या कम करने के लिए, तो जो आईएस थे वो स्टेशन बनते, जहाँ जहाँ आप गज रख रहे हैं वो सभी स्टेशन है। तो आप क्या रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं तो स्टेशनों की संख्या कम हो रही है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसे बिंदु को ले रहे हैं जहाँ पे आप फार और बैक साइड ले सकें। तो इसके लिए आपने क्या किया, ये कोई लेवल था, ठीक है, और आपने यहाँ पाठ्यांक पढ़ लिया, मान लीजिए आ गया ये 102। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अब इसको इस तक पहुँचना है तो 101.3 में से 1.2 आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 100.10। तो ये आपका हो गया 100.10। अब आपने क्या किया, लेवल मशीन को यहाँ खड़ा किया। ठीक है, और खड़ा करने के बाद आपने इसी पे एक और पाठ्यांक पढ़ लिया जो आपका हो गया BS। ठीक है, तो अब इस तक पहुँचना है, तो इसमें अगर इस पाठ्यांक जो मान लीजिए ये हो गया 1.5, तो अगर 100.1 में इस एचआई पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचआई बराबर आपको हो जाएगा 100 धन आपका BS। ठीक है, तो ये 100 धन 1.0 प्लस 1.5, तो ये आपके पास हो गया 101.60, यानी कि ये आपके पास 101.60 हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका B यहाँ पे है। ठीक है, और B पे आपने पाठ्यांक पढ़ा और ये पाठ्यांक आ गया आपका 1.7। ठीक है, तो अब आपको इस तक पहुंचना है, तो 101.60 में से 1.70 आप घटा देंगे, 0 9 7 16 99, तो ये आपके पास आ गया 99.90। तो अगर ए और बी के बीचों का अंतर आप जानना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 99.90, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास आ गया ये 10। ए उसकी तुलना में, ठीक है, 10.10 मीटर नीचे है या बी, तो ये कहलाता है हमारा फ्लाई लेवलिंग, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के तलों का अंतर हमने जान लिया। अब हम लोग के पास तीसरा आता है, ठीक है, चेक लेवलिंग क्या होता है। ठीक है, यानी कि जांच लेवलिंग किसे कहते हैं, चेक लेवलिंग। ठीक है, तो ये आपका करते क्या है इसके लिए। ठीक है, जैसे आप ए से बी तक आप इधर से इंस्ट्रूमेंट को खड़ा किए, ठीक है, पाठ्यांक पढ़ते हुए आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब उल्टी दिशा में यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर आप FS BS लेके आप ए बिंदु तक आ जाते हैं।
अगर दोनों का योग आपका बराबर हो जाए, यानी कि इस तरह के चले हुए एफ एस बी एस माइनस एफ एस बराबर उधर से आए हुए बी एस माइनस एफ एस के बराबर हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपने जो वर्क किया था वो वर्क आपका सही था। ठीक है, इसे कहते हैं हम चेक लेवलिंग। अब इसके बाद से आता है हम लोग पास ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है, यानी कि आपके पास त्रिकोणमितीय तलेक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, इस विधि में बिंदुओं की उच्चता या निम्नता का निर्धारण उन बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी और उनके जो कोण बनता है, ठीक है, या तलों का जो अंतर मिलता है उसकी सहायता से हम करने का प्रयास करते हैं। यानी ये समझिए कि मान लीजिए आपको ये कोई ए है, ये कोई बी आपके पास है, ठीक है, इनकी मध्य की सीधी दूरी है आप ले लेंगे और यहाँ पे जब आपने इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया है, ठीक है, तो यहाँ से आप ये एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आप करने का प्रयास करते हैं। ये प्रायः उन जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे बीच में हमको स्टेशन स्थापित करना मुश्किल हो जाता है या उन बिंदुओं तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि अगम्य दूरी होती है। उस स्थिति में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग करने का प्रयास करते हैं। फिर आपके पास प्रीसाइज लेवलिंग, ठीक है, प्रीसाइज यानी कि परिशुद्ध तलेक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, इसी तलेक्षण के द्वारा, ठीक है, जो हमारे बेंचमार्क अस्थायी तलचन किए गए ये इसके द्वारा बड़ी शुद्धता से स्थापित किए गए थे। ठीक है, लेकिन इसको किया कहते थे जो आपको जीटीएस वालों ने किया था, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अच्छे उपकरणों का उपयोग किया था और उन्होंने गज के रूप में साधारण गज की जगह पे इनवर गज का प्रयोग किया था। मैंने आपको गज बताया था ना, एक बताया था कि टारगेट गज स्टाफ और दूसरा मैंने कहा था सेल्फ रीडिंग। तो मैंने सेल्फ रीडिंग में आपको वन लेंथ, ठीक है, फिर फोल्डिंग, फिर आपको टेलीस्कोपी और इनवर स्टफ की बात की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हमारे अच्छे होते हैं, ठीक है, और हमारे जो पाठ्यांक पढ़े जाते हैं वो इनवर गज पे पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसमें जो दृष्टि दूरी होती है उसको समान रखी जाती है और क्षैतिज दूरियों का मापन जरिए वो फीते की सहायता से करके, ठीक है, और उसमें स्टीरिया जो टायर लगे होते हैं उनकी सहायता से हम इसको बताते चले जाते हैं। ये कराता है प्रिसाइज लेवलिंग। अब आपके पास आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल और डबल लेवलिंग। ठीक है, डबल लेवलिंग यानी कि इसे दोहरा तलेक्षण भी कहा जाता है, ठीक है, या अननोन तलेक्षण भी कहा जाता है। दो ऐसे स्टेशन जिनके मध्य किसी कारणवश हम अपने इंस्ट्रूमेंट को स्थापित नहीं कर सकते, जैसे कि कोई चौड़ी नदी मिल जाए, गहरी आपकी खाई हो, घाटी हो, ठीक है, तो उस जगह पर उन तलों का अंतर ए और बी के तलों का अंतर जानने के लिए हम रेसिप्रोकल यानी कि अननोन या दोहरे तलेक्षण को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस विधि में लेवल आने के का बाधा आने का क्या कहता है, लेवल को बाधा के दोनों किनारों पे रखते हैं, ठीक है, अलग अलग पे गज का पठन करते हैं और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि एक तरफ दूसरे तरफ से कितना ऊपर या नीचे होता है। इसके लिए आपको दो फिगर टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला फिगर आपके पास ये है, मान लीजिए, ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ स्थापित किया है और लाइन ऑफ साइड निकाल दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्टेशन ए है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ये स्टेशन आपके पास भी है, यानी कि इस नदी का किनारा आपका ये है। ठीक है, तो आप करते क्या, सबसे पहले आप ये बी हो गया और ये आपके पास ए हो गया। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये होगी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी जो आपको क्षैतिज आपने कर लिया। दूसरा आपके पास, ठीक है, आपके पास फिर ये आपका मान लीजिए बी है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ए है। ठीक है, ये आपको दूसरा फिगर आपके सामने सेम चीज बन रही है, सेम फिगर है। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको नदी का एक रूप दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी ये आप एक नदी, मतलब सेम चीज है। ठीक है, ए एक पे ही है और बी बी पे ले रहे हैं, दो स्टेप में आप इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल मशीन क्या करते हैं, यहाँ पे स्थापित करते हैं और इसकी सहायता से आप लाइन ऑफ साइट निकाल लेते हैं और इन पे गज रखते हैं। ये आपके गज हैं, ठीक है, ये आपके
स्टाफ यहाँ पे भी है, ये आपका स्टाफ है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्टाफ है, ये आपका स्टाफ, ये रखिए, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, दो बिंदु ए और बी जो नदी के किनारे पे स्थित हैं, जिनके तलों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति में क्या है, लेवल मशीन को, जो हमारी लेवल मशीन है, ठीक है, उसको ए के काफ़ी नज़दीक रखते हैं, काफ़ी नज़दीक सेट करते हैं, ठीक है, और पाठ्यांक क्रमशः ए और बी पर रखे गए गजों का पढ़ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले चरण में A1 एंड B1 है, ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं, लेवल मशीन को, ठीक है, हम बी के काफ़ी नज़दीक रखते हैं, हमने रखा भी है बी के काफ़ी नज़दीक, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाठ्यांक पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास A2 और B2 आ जाते हैं। क्लियर हो गया ना। हाँ, सबसे पहले क्या किया, लेवल को ए के नज़दीक सेट किया, ए पे पाठ्यांक पढ़ लिया और बी पे पाठ्यांक पढ़ लिया क्रमशः। पहले स्थिति में ये A1 और B1 के रूप में आ गए। दूसरी स्थिति में क्या किया, मशीन को बी के नज़दीक सेट किया और स्टाफ पे हमने पाठ्यांक पढ़ लिया जो A2 और B2 है, ठीक है। और तीसरा हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, बी ए से नीचे है, बी बिंदु जो है, बी स्टेशन आपका ए से नीचे है, अर्थात क्या हो जाएगा, B1 इज ग्रेटर देन A1 एंड B2 इज ग्रेटर देन A2, यानी कि B1 बड़ा है A1 से, B2 बड़ा है आपका A2 से, ठीक है। अब दृश्य रेखा जो हो रही है, ठीक है, अगर हम वक्रता और वर्तन के कारण, जो कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन करेक्शन है, उसके कारण हम त्रुटि लेने का प्रयास, अगर त्रुटि आ रही है तो मान लीजिए ये त्रुटि हमारी ई है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से ये त्रुटि हमारी ई है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, ये हमारा जो है कर्वेचर, ठीक है, यानी कि वक्रता, और दूसरा हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि वर्तन के कारण जो त्रुटि है, उस त्रुटि का मान अगर हम ई ले लें, ठीक है। ये क्लियर होगा कि अगर हम वक्रता और वर्तन के कारण हम त्रुटि इसको ए ले लें, ई स्मॉल ई ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रथम स्थापन पे तलांतर क्या होगा, प्रथम स्थापन पर तलांतर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ई है वो दूर वाले पाठ्यांक से हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, दूर वाला पाठ्यांक क्या है आपका, ठीक है, B1 है, ये जो पाठ्यांक आपने पढ़ा है ये यहाँ पे B1 पढ़ा है, यहाँ पे आपने A1 पढ़ा है, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, B2 पढ़ा है, और यहाँ पे आपने A2 पढ़ा है, और यहाँ पे आपने B2 पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो त्रुटि है वो दूर वाले पाठ्यांक से हम घटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि B1 माइनस ई, दूर वाला पाठ्यांक B1 है, ये B1 यहाँ पूरा है, इसमें से ई हम घटा रहे हैं। B1 जो पाठ्यांक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से आप लिए हैं तो पाठ्यांक क्या है, लेकिन ये त्रुटि कर्वेचर और रिफ्लेक्शन का त्रुटि है। तो B1 माइनस ई माइनस आपका A1, एक समीकरण आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। द्वितीय स्थापन पे आपने जब द्वितीय स्थापन किया है, ठीक है, तो द्वितीय स्थापन पर तलों का अंतर आपके पास क्या होगा, ठीक है। हमने कहा ये आपके पास dB हो जाएगा, ठीक है। दूर वाले पाठ्यांक में से आप घटाएंगे, तो दूर वाला पाठ्यांक आपके पास क्या है, यहाँ से आप देख रहे थे तो B2 था, तो B2, हाँ, ये B2 तो इसका पाठ्यांक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, दूर वाला पाठ्यांक आपका क्या है, A2 है, तो माइनस आपका A2 माइनस ई, ये आपके पास दूसरा समीकरण हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ, ई का मान दूर वाले पाठ्यांक से आप घटाते हैं, तो दूर वाला पाठ्यांक B1 माइनस सी माइनस A1 किया आपने, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर स्थापित किया है तो B2 माइनस दूर वाले पाठ्यांक में से आप इसको घटाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है। समीकरण 1 और 2 को आपको जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे ऐड करेंगे, ठीक है, जोड़ने पे
तो डी ए प्लस डी बी बराबर आपका हो जाएगा B1 माइनस सी माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 माइनस E। ठीक है, तो B1 माइनस सी माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 प्लस सी, ये खुलेगा ब्रैकेट, ये इससे कट जाएगा तो आपके पास क्या है B1 माइनस A1, ठीक है, प्लस आपके पास B2 माइनस A2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर हम, ठीक है, B1 माइनस A1 बराबर हम मान लें D1 और B2 माइनस A2 बराबर मान लें D2, तो ये 2D हो गया। ठीक है, ये आपके पास 2D हो गया, तो 2D बराबर क्या हो जाएगा D1 प्लस D2, इसलिए आपके पास D बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2 बाई 2। इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे, आप ये बता पाएंगे कि ए और बी का तलों का अंतर आपके पास क्या होगा। अब इस पर मैं एक प्रॉब्लम करूँगा एक तो, तब ये चीज़ आपको और भी क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, कि एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ आपका है कि दोहरे तलेक्षण या रेसिप्रोकल लेवलिंग द्वारा, ठीक है, हमने बिंदु एक कुछ आंकड़े प्राप्त किए हैं। ठीक है, बिंदु ए का सम्मानित तल, ठीक है, यानी कि आर्यल आपको सम्मानित तल आपको दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है आप 160.650। ठीक है, और बिंदु बी का सम्मानित तल, बिंदु बी का सम्मानित तल यानी कि आपको आर्यल आपको ज्ञात करना है। आपके पास एक टेबल दिया गया है। ठीक है, टेबल मतलब आपको एक पाठ्यांक पढ़ा गया है। ठीक है, आपको पोजीशन दी गई है लेवल की पोजीशन के बाद आपको बताया गया है, मान लीजिए आपके पास सबसे पहले आपको दिया गया है इसमें पोजीशन ऑफ लेवल। ठीक है, यानी कि पोजीशन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्टाफ रीडिंग नियर ए। ठीक है, स्टाफ रीडिंग नियर आपको बी दिया गया, यानी कि ए के नज़दीक दिया गया है और बी पे दिया है। यहाँ पे नियर ए, ठीक है, जब आप, और ये आपके पास है नियर बी, ये आपको एट ए स्टाफ रीडिंग नियर ने या ऑन ए, ठीक है, और ऑन बी, ये है आपके पास 1.85 मीटर। ठीक है, और ये आपके पास दिया गया है 1.500 मीटर। यहाँ पे दिया गया है 1.550 मीटर और ये आपको दिया गया है 0.800 मीटर। यानी कि इसने जो पाठ, मान लीजिए ये कोई आपका ये आपकी कोई स्थिति है। ठीक है, ये आपको ए दिया गया है। ठीक है, जब ए के नज़दीक इंस्ट्रूमेंट को रख के पढ़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उस समय जो पाठ्यांक आपको पढ़ा गया है, ठीक है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका बी है, तो यहाँ पे जब पढ़ा गया तो ये पाठ्यांक आपको 1.85 पढ़ा गया और यहाँ पे ये पाठ्यांक आपको 1.50 पढ़ा गया। ठीक है, यही सिचुएशन आपको बी के लिए दिख रही है। ठीक है, यानी कि बी यहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंट को यहाँ खड़ा करके पढ़ा गया है पाठ्यांक, ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्यांक आपका आ रहा है 0.8 और यहाँ पे आ रहा है आपका 1.5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हेन, ठीक है, लेवल सेट एट नियर ए। ठीक है, तो तलों का अंतर आपके पास D1 क्या हो जाएगा, आपके तलों का अंतर क्या हो जाएगा 1.850 माइनस 1.550। ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है। क्लियर हो गया? है क्लियर हो गया ना? आपने अंतर लिया तो दोनों का अंतर आपके पास क्या आ रहा है
यहाँ पे आपके पास अंतर आ जा रहा है 0.300 मीटर का। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन, व्हेन लेवल सेट एट नियर बी। ठीक है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 माइनस आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, सॉरी ठीक, जब आपने B पे सेट किया है तो D2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आपका 1.50 माइनस 0.80, तो ये आपके पास आ जा रहा है पॉइंट, आपके पास क्या हो जा रहा है, ये है 700। हाँ, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2/2। ठीक है, D1 आपके पास क्या है 0.31, ये 0.70/2। ठीक है, तो ये आ जा रहा है आपके पास 500। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पाठ्यांक देखें तो A पे लिए गए पाठ्यांक अधिक हैं B पे लिए गए पाठ्यांक से। तो इसका मतलब क्या है, पाठ्यांक अगर अधिक है हाँ, तो वो आपका नीचे होगा, यानी कि A की तुलना में ये अगर ये है, ठीक है, तो B इससे ऊपर है। तो अगर A का सम्मानित तल ये आपको 160.65 दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि B का क्या होगा, तो अंतर दोनों का क्या आ रहा है 0.5। तो अगर इसमें ये ऊपर होगा ना, B आपका इस पाठ्यांक से क्या लगा, ये हमेशा ऊपर है, तो इसका तल भी ऊपर जाएगा। तो ये 160.5, ठीक है, में अगर ये जो अंतर आया है, ठीक है, ये जो अंतर आया है, ठीक है, ये अंतर कितने का है 0.55 का है। तो अगर इसको हम जोड़ दें, ठीक है, तो हम इस तक पहुंच जाएंगे 160.65 धन 500। ठीक है, तो ये 5 6 5 11, यानी कि 161.15, यानी कि B का जो सम्मानित तल आपके पास है 161.150 है। ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो जब आपने डिफरेंस दिया तो आपने इसको देखा तो ये पाठ्यांक अधिक लग रहे थे, तो ये निश्चित तौर पर नीचे होगा, ये आपके कम थे तो ये ऊपर होगा, इस तरह का तल होगा। तो निश्चित है इसका अगर तल दिया है तो उस तक पहुँचने में जो डिफरेंस अगर जोड़ दिया है तो हम B तक पहुँच सकते हैं। ये हमने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अब इसके बाद से एक और दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपके RL आपको दे दिया गया है, ठीक है, A पे 320.65 मीटर, B का सम्मानित तल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये पाठ्यांक आपके चेंज किए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये 1.655 है। ठीक है, 1.560 है, यहाँ पे आपका 1.870 है और यहाँ पे 1.825 मीटर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि B का सम्मानित तल तो आपको ज्ञात करना ही करना है। ठीक है, दूसरा इसने दे दिया है कि आप समांतर त्रुटि आप, ठीक है, कोलिमेशन एरर आप ज्ञात कीजिए। कोलिमेशन त्रुटि आपको ज्ञात करना है यदि, ठीक है, स्टेशनों के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी आपकी 100 मीटर है। यानी कह रहा है कि आपको समांतर त्रुटि भी ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, व्हेन लेवल सेट नियर ए, ठीक है, तो D1 बराबर क्या देगा, डिफरेंस ऑफ A1 B1, हाँ, ठीक है, यानी डिफरेंस होगा ना, तो डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 1.655 माइनस 1.870, ये आपका इस तरह का निशान रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.215 मीटर का। ठीक है, दूसरा, व्हेन लेवल सेट नियर बी, ठीक है, तो D2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1.560 1.825। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 0.265
0.265 का ये अंतर आपके पास आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये अंतर हमने क्यों लगाया है? उस कंडीशन में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे तो हमने क्या किया था, B1 इज ग्रेटर देन A1 और B2 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो उस समय, लेकिन अगर A1 इज ग्रेटर देन B1 होता तो A1 में से B1 को घटाते हैं A2, ये इसीलिए ये आप माइनस की जगह पे, ठीक है, आप इस तरह, यानी कि जो अधिक होगा उसमें से आप घटाएंगे। तो D बराबर आपके पास हो जाएगा 0.215 प्लस 0.265 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.240 मीटर। ठीक है, अब देखने से क्या लग रहा है आपको? देखने से एक चीज़ तो लग रही है कि A पे लिए गए पाठ्यांक कम है, B पे लिए गए पाठ्यांक, A पे ये लिया गया, B पे अधिक है ये, तो B क्या होगा आपका? नीचे होगा, यानी कि A आपका ये होगा, ठीक है, और B आपका मान लीजिए ये होगा। A का सम्मानित तल आपको दे दिया है 320.650। ठीक है, अब B आपका नीचे है, तो कितना नीचे है? 0.240 मीटर। तो अगर हम 320.650 में से 0.240 घटा दें तो 1.4 यानी कि 320.410 मीटर, यानी कि इसका सम्मानित तल हमारे पास हो गया 320.410 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? अब कह रहा है कि कोलिमेशन लाइन आपकी झुकी हुई है। ठीक है, ए पे शुद्ध गज पाठ्यांक आपको क्या है? 1.655। बी पे आपको गज पाठ्यांक क्या दिया गया है? 1.875 है, जबकि इसके अगर ये सही है, ए पे आपका 1.655 है, तो बी पे आपको क्या होना चाहिए? इतना नीचे, इतना ही और बढ़ेगा 0.240, तो 5 5 4 9 6 2 8 1.895 होना चाहिए, जबकि दिया कितना है? 1.870 आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, वो हमारी नीचे की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, और कितना झुकी हुई है? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? झुकी हुई कितना है? 1.895 होना चाहिए, और ये है 1.870, तो 520, यानी कि ये जो झुकाव है, ठीक है, ये 0.025 मीटर का झुकाव है। कितने में? आपका 100 मीटर में। तो ये आप लिख देंगे कि 100 मीटर में जो समांतर त्रुटि है, ठीक है, वो आपकी 0.025 की आपको त्रुटि आपके सामने आ रही है। ये था आपका रेसिप्रोकल या डबल लेवलिंग। ठीक है, अब इसके बाद से अगला जो आपका पॉइंट आएगा, ठीक है, ये आएगा लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ये एक डायरेक्ट विधि है। ये किसी सड़क, नहर या रेल मार्ग के बनाने के समय में हमको ये पाठ्यांक पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आप समझिए लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। और जब कोई सड़क ए से बी तक, मान लीजिए कोई सड़क बनाई जा रही है, ठीक है, और कोई आपकी इस तरह की जमीन है, ठीक है, तो सड़क का संरेखण किया जाता है मध्य रेखा आपकी इस तरह से, तो मध्य रेखा के दोनों तरफ हमको चौड़ाई में जाना होता है। ठीक है, जब इस मध्य रेखा पे हम इस तलों का अंतर जानने के लिए, ठीक है, हम इस पे पाठ्यांक पढ़ते हैं, और जो प्रोफाइल तैयार करते हैं वो हमारा क्या रहता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी कि अनुदैर्ध्य। लेकिन जब इससे कुछ इधर और कुछ इधर हटके जब हम पाठ्यांक लेते हैं कुछ चीज़ों पे, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा क्रॉस सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट। इसको इस तरह से समझिए आप, कैसे आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे। मान लीजिए आपको कुछ मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए 0 है, ये 10 मीटर का चेन है, ये मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास पाठ्यांक है आपके पास 99.90, ये 10-10 मीटर के अंतर में, ये मान लीजिए आपके पास है 100, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास है 100.5, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास है 101, ये मान लीजिए है 102, और ये मान लीजिए आपके पास है 103।
ठीक है। और ये मान लीजिए आपके पास है 100, ठीक है। तो स्केल के हिसाब से, ठीक है, हम ऊर्ध्वाधर स्केल मान लीजिए अगर आपने इसको आपने मान लिया ये 99.9 तल है, ठीक है, आपने इसको 99.9 तल मान लिया, ठीक है। मिनिमम आपके पास 99.9 है, आपने इसको मान लीजिए, चलिए आपने 99 मान लिया, ठीक है। 99 बाद आपके उसमें ग्राफ में हर प्रत्येक 10 के बाद आपको इस तरह से डिवीजन बने होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 99 है, ठीक है, और ये आपका ये 10 खाना बराबर आपका 5.5 मीटर है, तो ये 99.5 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास 100 हो गया, ये 100.5 हो गया, ये आपके पास 101 हो गया, ये 101.5 हो गया, और ये 102 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे 100 है तो 100 पे आपने ये निशान लगा दिया। ये 99.9 है, तो आपने एक खाना 10 है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 आपने किया 0.5 से, ठीक है। तो क्या प्रत्येक 2 खाना आपको क्या बता रहा होगा, एक डिवीजन बता रहा है, तो ये कहीं यहाँ पे आपके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये 100 है, इधर से आपने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, 100 पे निशान लगा लिया, ये 100.5 है, ठीक है। तो यहाँ से आपने खींचा तो ये 100.5 मिल गया। इधर से आपने इसको खींचा हुआ है, ग्राफ पे आपके पास बना हुआ है, ठीक है। ये 101 है, आपने इसमें निशान लगा दिया, ये 102 है, आपने यहाँ निशान लगा लिया, ठीक है। मान लीजिए 103 की जगह पे ये आपके पास है 100, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 100 का निशान। अब जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, तो आपको लंबाई में जमीन की क्या स्थिति है, ठीक है, जो जमीन आपको समतल दिख रही थी वो जमीन आपकी इस तरीके से है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है कि कितना हमको कटिंग या फिलिंग करना पड़ेगा, तो ये कहलाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि एक रेखा में डेवलप करने का प्रयास करना। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन, क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आपने ये यहाँ पे मान लीजिए आपके पास शुरुआत में मान लीजिए ये 99 था, ठीक है। ये 10 मीटर के अंतराल पे आपको ये 100 हो गया, ठीक है। फिर ये आपको 99.5 हो गया, फिर आपके पास ये 101 हो गया 10-10 मीटर के अंतराल पर, ठीक है। ये 101.50 हो गया, ये 102 हो गया, ये 103 हो गया, और ये मान लीजिए पुनः आपके पास 100 आ गया, ठीक है। तो आपका क्रॉस सेक्शन क्या है, सबसे पहले आप दोनों साइड में, ठीक है, हम इस तरह से इसके लंबवत जो काम करते हैं, ठीक है, यानी कि चौड़ी पट्टी पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो क्रॉस सेक्शन कराता है। अब मान लीजिए हमने 2.5 मीटर के अंतराल पे 3 इधर पाठ्यांक लिए हैं और 3 इधर पाठ्यांक लिए हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 3-3 पाठ्यांक हमने लिए हुए हैं। मान लीजिए एक प्रोफाइल हम यहाँ काटना चाहते हैं क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ये है हमारे पास 98, ठीक है, ये है हमारे पास 97, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारे पास है 96 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। मान लीजिए ये हमारे पास है आपका 98, ठीक है, और सॉरी ये आप इसको मान लीजिए 96, इसको मान लीजिए 97 और इसको मान लीजिए 99। अब इस क्रॉस सेक्शन को आप खोलेंगे तो मध्य में आपके पास क्या है, 99 है, ठीक है। अगर इसको 90 का तल मान ले रहे हैं, ठीक है, या 90 का तल इसको हम मान ले रहे हैं कि ये 90 का है, तो 90 पर 99 हमारा कहीं आ जाएगा, ठीक है। इससे 2.5 मीटर की दूरी पर पे 96, तो ये अगर 99 है तो मान लीजिए ये 90 है, ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और ये 99 है। तो 2.5 मीटर की दूरी पर हट के 96 है, तो ये अगर 90 लिया गया तो 91, 92, 93, 94, 95 है, यानी कि ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये 97 है, तो ये अगर 97 है तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये अगर 99 है तो ये 99 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको इसके ठीक सामने आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोफाइल बन रही है, इस साइड की बनी।
अब जब इधर आते हैं तो यहाँ पे 2.5 मीटर पे क्या है, ये हमारा 98 यहाँ पे है, ठीक है, 97 हमारा यहाँ पे है और 96 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आप जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये आपके पास जो प्रोफाइल आ गया जीरो चैनल पे, ये आपका कहलाता है क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल। और ये क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल में सिर्फ एक ही आपको फिगर बनाना है, क्रॉस सेक्शन में प्रत्येक क्रॉस पे, ठीक है, जो पाठ्यांक मिले होंगे उनको स्केल पे ले जाके हमको बनाना होगा। तो ये कहलाता है हमारा प्रोफाइल लेवलिंग, ठीक है। इसके लिए आप करते कैसे हैं, ठीक है। सर्वप्रथम आप जो प्रस्तावित कार्य होता है उसकी मध्य रेखा की लंबाई पे समान दूरियों पे को बराबर काट के खूंटी यानी कि लकड़ी की खूंटियाँ गाड़ देते हैं, ठीक है। प्रायः इनका अंतराल 20 से लेके 50 मीटर रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तलेक्षण कार्य की शुरुआत किसी ज्ञात तल से शुरू करके अन्य तलों पे बंद किया जाता है, ठीक है। अज्ञात तल पे आप बंद करने का प्रयास करते हैं। लेवल उपकरण को कार्य की प्रगति की दिशा में ऐसे स्थापित करते हैं जहाँ से अधिक पाठ्यांक आपको मिलते रहें, ठीक है। उपकरण के अस्थायी संयोजन करने के बाद ही आपकी जो दृष्टि होता है वो पूर्ण रूप से क्षैतिज होती है, और उसके बाद जब बबल मध्य में होगा तभी आप पाठ्यांक पढ़ने का प्रयास करें। और जिस हिसाब से, जैसे आपने पहला मैंने कहा कि इसी भी सर्वे वर्ग में पहला जो पाठ्यांक होगा वो आपका BS में जाएगा, ठीक है, और सबसे लास्ट पाठ्यांक आपको FS में जाएगा। लेकिन बीच में, ठीक है, अगर अन्य स्टेशन हम बना रहे हैं, पाठ्यांक लेते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो वे सभी के सभी हमारे इंटरमीडिएट पाठ्यांक होते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कार्य को हम करते चले जाते हैं और लेवल उपकरण को स्थानांतरित करते हुए BS, FS, IS लेते हुए हम अंतिम स्टेशन में जाके FS लेके कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद से इसको हम ग्राफ पेपर बना के हम अपना करने का प्रयास करते हैं।